वृक्ष हैं वृक्ष। एक बार श्री नारद जी ने प्रश्न किया था, प्रभु एक बात बताओ, क्या ये वेदों से बड़ी है? बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। एक बात बताओ, ये जो 4 वेद हैं क्या इनसे बड़ी है भागवत? तो सनक सनातन कह रहे हैं, नारद जी वेद तो साक्षात भगवत रूप हैं, परंतु भागवत फल है, फल। नारद जी बोले कि मैंने वेद के 4000 मंत्र ज्ञान वैराग्य के कान में सुनाए, जवानी प्राप्त नहीं हुए, और जैसे ही भागवत को एक श्लोक सुनो ये जवान है गए। तो मेरी समझ में एक बात ये नहीं आ रही है कि वेद बड़े या भागवत बड़ी है, बताओ। तो व्यास जी कह रहे हैं कि वेद तो साक्षात भगवत रूप हैं, पर वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये जो श्रीमद् भागवत है ये रसात्मक फल है, फल। और एक बात बताऊं तुम्हें, आम के वृक्ष में जड़ से लेकर के टहनी पर्यंत रस रहता है। ऐसा नहीं है कि आम के वृक्ष में रस नहीं है, रस है। जड़ से लेकर के टहनी पर्यंत पत्ते पत्ते में रस है। पर आम की लकड़ी को खाओगे तो कड़वा करेगी, आम के पत्ते को चबाओगे तो कड़वा करेगा, आम की छाल को चबाओगे तो कड़वा करेगा। और कहीं एक बार आम मिल जाए तो बोले महाराज स्वाद भी मिलेगा और पेट भी भरेगा। और बताऊं तुम्हें, घी, जिस काम को घी करेगा उसको दूध कर लेगा क्या? और घी कहां से आ रहा है? बोले दूध से ही आ रहा है। जब घी का काम दूध नहीं कर पाएगा, बताओ, घी में बढ़िया बढ़िया पूड़ी सिक जावे, घी में बढ़िया बढ़िया माल बन जावे, घी में बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान बन जावे, दूध में सेक के दिखाओ, जबकि दूध में ही घी है। जिस प्रकार से घी का काम दूध नहीं करता है, उसी प्रकार से भागवत का काम वेद नहीं करेंगे। पक्की बात बता रहा हूं भाई, जिस काम को गन्ने का रस करेगा उस काम को गुड़ कर लेगा क्या? चुनाव गन्ना के रस में दूध पियो करो, गुड़ लाओ ही मत मोड़ सामने भाई, रसोई में तो गुड़ निकल रहा है, तो तैयार होगा। जब रस गुड़ का काम नहीं कर पाएगा तो इसी प्रकार से वेद भी भागवत का काम नहीं कर पाएंगे। मेरी जन्मभूमि वासियों, मेरी कर्म भूमि वासियों, ये तो भागवत फल है। लिख रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं सब करिए। हाँ, क्या लिखा? विद्वानों की नगरी है, आदरणीय पूजनीय परमादरणीय अद्वैत वेदांत आश्रम विराजमान है। लिखा है कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम और सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। निगम, आपको पता ही है निगम किसे कहते हैं? निगम माने वेद होते हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम माने वेद, कल्प माने वृक्ष। वेद रूपी कल्प वृक्ष पर भागवत रूपी अमृत लटक रहा है। गलितम फलम,
गलितम के मायने होता है बिल्कुल पका हुआ। गलितम माने बिल्कुल पका हुआ है, बिल्कुल पका हुआ। फलम बिल्कुल पका हुआ है। साधारण फल में छिलका होता है, साधारण फल में गुठली होती है, साधारण फल में खोपटा होता है, साधारण फल में रेशा होता है, परंतु श्रीमद् भागवत रूपी अमृत में न कोई गुठली है, न कोई छिलका है और न कोई रेशा है। रसो वही रस, रसी रस भरा हुआ है। पक्की बात बता रहा। बोले महाराज चाखा तो है ही नहीं है, हमने आज तक चाखो ही ना है। खट्टो है कि मीठो है कि कड़वो है कि फीको है। तो व्यास जी कह रहे हैं कि सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। सुख माने क्या होता है कामवारे हो, जानते हो ना? सुख माने होता है तोता। क्या होता है? तोता। जब हम छोटे छोटे हते वहां जाओ करते जब बम्बा पे, तो बंसीवाहे को बाग हो तो बा में जितने अमरूद ले रहे हैं तो हरिया के कुतरे कुतरे ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? कि खट्टे फल को भी वो मीठा कर रहा है। कौन? तोता। हरिया को कुतरे हो गए, फल खाओगे तो खट्टो भी मीठो निकलेगा। हाँ, साधारण फल को तोता मीठा कर देता है। मेरी जन्मभूमि वासियों, तो इसमें तो आदरणीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज का मुख लगा हुआ है। न ये खट्टा है, न ये मीठा है, न ये कड़वा है, ये तो। और एक बात बताऊं तुम्हें, साधारण फल को पान करने से केवल पेट भरेगा और भागवत रूपी अमृत का पान करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार ही तो चीजें हैं। बताओ क्या बाकी रह गए हो? सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। अमृत से भी बड़ा है। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज का मुखार विंद लगा हुआ है, इसलिए अमृत से भी बड़ा है। देवताओं को सुखदेव जी ने फटकार दिया है, मेरे राजा को तेरा अमृत नहीं चाहिए, मेरे राजा को तो श्रीमद् भागवत रूपी अमृत फल चाहिए। जहां धर्म है, जहां काम है, धर्म है वहां अर्थ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों चीज देने वाला है जन्मभूमि हमारे हो। हाँ, सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। और फिर क्या कहा कि पिबत भागवतम और रसमालयम। व्यास जी महाराज ने जिन्हें लिखी के श्रवण भागवतम, क्या लिखे हुए कि पिबत भागवतम, भागवत का पान करो, पान करो। पान कैसे करें महाराज? सुनने में और पान करने में भेद होता है महाराज, बहुत भेद है। सुनने में और पान करने में बहुत भेद है। हाँ, जमीन आसमान का अंतर है। सुन तो जहां गैया बछड़ाऊ रहे हैं और जितने पशु पक्षी बैठे वो सुन रहे हैं, घास कूड़ो भी सुन रहे हैं, भगवान की जितनी चराचर प्राणी है, जितनी चराचर सृष्टि है, सब सुन रहे हैं। पर पान कौन करेगा?
कि पान केवल मानव ही करेगा। सुनना किसे कहते हैं? सुनना इसे कहते हैं कि जा कान पे सुनी और जा कान पे निकाल गई। ये क्या भयो? सुननो भयो। और पान क्या होता है? दोनों कानों से सुना है, उसको अपने हृदय पर उतारिए, वो होता है पान करना। और कब तक करें? कि आलयम, जब तक प्रलय न है जाए तब तक पान करो। एक दो कह रहे थे महाराज कथा थोड़ा आगे कर लीजिए प्लीज।